तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, पूरे देश की जनता को कब्जा कर लिया। जी हाँ, देश की जनता पर मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया है। इस कब्जे को छुड़वाना पड़ेगा। जी हाँ, देश को आजाद कराएंगे फिर से एक बार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों धर्मांतर पर। जी हां, महिला को दबाव डालकर पति पर करवाई थी एफआईआर। दरअसल दोस्तों हिंदू महिला ने मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी। बीजेपी नेताओं ने डरा धमकाकर जानबूझकर महिला से पति पर धर्मांतर का झूठा आरोप लगा दिया। अब उल्टे दोस्तों बीजेपी नेताओं के ऊपर ही जो है यहां पर एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी कि यूपी के चुनाव जीतने के लिए दोस्तों अब दूसरी तरीके से जो है बीजेपी झूठा आरोप लगा रही लोगों पे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल वो तो डॉक्टर ही थे जो लोगों की जान बचा ली, वरना मोदी सरकार ने पूरा इंतजाम कर दिया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में बड़ा झटका। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें त्रिपुरा में जो है एक नेता ने दिया अपना इस्तीफा, बगावत शुरू हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मायावती का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल कांग्रेस की राह पर चल रही है बीजेपी बिजिया, ये भी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चंद्रशेखर रावण बोले फिलहाल जिस भी पार्टी को समर्थन देंगे देश के हित में देंगे। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी अखिलेश यादव बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पर और कानून के तरीके से, यानी कि दोस्तों कानून पर कब्जा बनाकर जो है जानबूझकर लोगों से वोट नामाकरण नहीं करने दिए, इस तरीके से बेईमानी से चुनाव जीते जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सिद्धू पाजी को आज मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कृषि मंत्री का फिर से एक बार विवादित बयान, बोले फिलहाल तीनों कानून वापस नहीं होंगे। जी हाँ, लेकिन किसानों से बात करने को तैयार है। दोस्तों एक तरफ कृषि मंत्री कहते हैं कि काले कानून वापस नहीं होंगे, दूसरी तरफ कहना है कि हम किसानों से बात करने को तैयार हैं। जब आप कानूनी वापस नहीं ले रहे तो किसान आपके पास आएगा क्यों? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कानपुर में आपको बता दोस्तों महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भयंकर हंगामा, बेलन ले लेकर दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार पर बड़ा हल्ला, बोले फिलहाल गैस और जिस तरीके से तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर मोदी सरकार को महंगाई को लेकर घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले फिलहाल पीछे हटना डिक्शनरी में नहीं। जी हाँ, ये सरकार किसान को पीछे नहीं हटा पाएगी, ये आंदोलन अंत तक लेकर जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों धर्मांतर के झूठे आरोप पर फंसे बीजेपी के नेता। जी हां, बीजेपी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है दोस्तों। दरअसल महिला को जबरदस्ती कोर्ट भेज दिया गया था पति के खिलाफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पूरी मीडिया मोदी के तलवे चाट रही है। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने लिया मोदी सरकार को आड़े हाथ, बोले फिलहाल पूरे देश की जनता पर कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता पर कब्जा कर लिया है, देश की जनता को आजाद कराना ही होगा। राकेश टिकैत का कहना है जिस तरीके से इस सरकार को कुछ कंपनियां हैंडल कर रही हैं इससे साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल ये आम जनता और किसानों की सरकार नहीं है। अगर ये किसानों की सरकार होती तो ये किसानों से बात करती। आपको बता दोस्तों लगातार किसान 8 महीने से जो धरने पर बैठे हुए हैं। एक तरफ कृषि मंत्री कहते हैं हम किसानों से बात करने को तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता विवादित बयान देते हैं। कोई खालिस्तानी बताता है, कोई आतंकवादी, तो कोई कहता है कि ये तो सिर्फ जो धरने है ये दूसरे के हाथ में चलेगा। यानी कि दोस्तों मोर्चे को पहले पूरी तरीके से बदनाम करो, फिर सरकार के आगे ये ऐलान करो कि भैया हम तो किसानों से बात करने को तैयार है। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है उस पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बिलबिला क्यों रही है। राकेश टिकैत की बात बिल्कुल सही है कि भैया पीछे हटना हमारी डिक्शनरी में नहीं है। और इस सरकार को दोस्तों देखा जाए तो अडानी और अंबानी जैसे कुछ पूंजीपतियों ने जो एक तरीके से हाईजैक कर लिया है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, आपको किसान की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपको सिर्फ सुनाई देती है तो सिर्फ एक ही आवाज और वो है आपकी खुद की आवाज। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों जबरदस्त तरीके से फूटा लोगों का गुस्सा। जी हाँ, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, महिला जिस महिला ने धर्मांतर का आरोप लगाया था अपने ही पति पर, वो पूरी तरीके से पलट गई। जी हाँ, महिला ने बताया कि कैसे बीजेपी नेताओं ने उनको डराया। और दोस्तों मैं इसके बाद आपको एक और किस्सा बताऊंगा जब आपको पता चलेगा कि कैसे बीजेपी नेता धर्मांतर खुद करा रहे थे मुसलमानों का। दरअसल दोस्तों यहां पर महिला ने आरोप लगाया था कि मुसलमान जो एक लड़का था, दोस्तों आपको बता दें, जो व्यक्ति था जिससे महिला ने शादी की है, उसने जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया है। अब आपको बता दें दोस्तों, महिला पलट गई। महिला का कहना है कि उसके पति ने खुद आज तक कभी उस पर जोर नहीं डाला कि वो नमाज पढ़े या धर्मांतर उसका धर्म बदल ले। आपको बता दें दोस्तों, महिला ने बताया कि कुछ बीजेपी नेता हमारे घर पर आए और हमसे बोलने लगे अगर तुमने तुम्हारे पति के ऊपर धर्मांतर का केस नहीं किया तो फिलहाल तुम्हारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करके तुम्हारे और तुम्हारे पति के ऊपर तुम्हें अंदर डाल देंगे। जिसको लेकर दोस्तों महिला को पुलिस थाने से एक कोर्ट भेज दिया गया। आपको बता दोस्तों ये सब कुछ जो यहां पर बीजेपी के कहने पर हो रहा है। 2022 के जो यूपी के चुनाव आने वाले हैं, अब इस तरीके जीतना चाह रही है बीजेपी। सोचिए दोस्तों कितनी शर्म की बात है कि महिला को जो यहां पर डरा धमकाकर उसके ही पति सिद्दीक पर दोस्तों झूठा आरोप लगाया दिया गया। आपको बता दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी गिरती चली जा रही है। झूठी एफआईआर के चक्कर में दोस्तों आपको बता दें, जो युवती है उसने जो यहां पर अब बीजेपी नेताओं के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दीजिए और एक्शन में आ गई है पुलिस। यानी कि दोस्तों इस तरीके से लोगों को डरा धमकाकर धर्मांतर का आरोप लगाकर दोस्तों लोगों को डराया जा रहा है। आप खुद सोचिए दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ फुस्सी बम निकल रहा है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की सरकार एक नाकाम सरकार बन चुकी है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर इस देश में डॉक्टरों ने मदद नहीं की होती तो अभी इस देश के नागरिक न जाने कितनी जाने चली जाती। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बाबा रामदेव के उस बयान पर ताना मारते हुए भी ताना भी मारा है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार को राहुल गांधी ने बयान में घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने तो पूरी कोशिश कर दी थी कि फिलहाल इस देश की जनता एक के बाद एक जो दोस्तों जिस तरीके से जाने जा रही थी, न दवा थी न कोई और चीज है दोस्तों। इसको लेकर अब राहुल गांधी के ऊपर जबरदस्त तरीके राहुल बरस गया मोदी के ऊपर। राहुल गांधी का कहना है कि डॉक्टरों को हर बार सलाम करेंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों कल डॉक्टर डे के दिन पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेर लिया था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, विश्वेंद्र ने दोस्तों अपना दे दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, विश्वेंद्र ने अपना इस्तीफा दे दिया, विश्वेंद्र देव ने। जी हाँ, माना जा रहा है दोस्तों त्रिपुरा में बगावत मच चुकी है। हालांकि दोस्तों जो पार्टी है बीजेपी की, वो कह रही कि फिलहाल विश्वेंद्र देव का जो इस्तीफा है वो अभी हम जो है यहाँ पर हासिल नहीं करेंगे, मतलब अभी हम इसको मान्य नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिलहाल अब त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी में बगावत मच गई है। आपको बता दोस्तों त्रिपुरा की जो सरकार है वो काफी लंबे समय से वहां के सीएम के खिलाफ ही जो मोर्चा खोल रखा है लोगों ने। लेकिन दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी एक एक कर जो यहाँ पर इनका पत्ता कट होने वाला है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक दिग्गज नेता दोस्तों जो यहाँ पर अपने इस्तीफों की झड़ी लगा रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कानपुर में आपको बता दोस्तों कांग्रेस महिलाओं का भयंकर प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों बैलन और कड़छियां लेकर निकल पड़ी महिला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने जमकर मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों कानपुर की सड़कों पर मोर्चे खोल दिए। आपको बता दोस्तों लगातार गैस की टंकियों के भाव बढ़ते जाना, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल ने शतक पार कर दी, उसको लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें महिलाओं का कहना है कि सरसों का तेल 200 रुपए से भी पार जा चुका है। इधर दूसरी तरफ मोदी सरकार एक तरफ महिलाओं के किचन की चीजों के दाम बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू चुके हैं। जो रही कहीं कसर थी दोस्तों आपको बता दें वो दूध में जो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है दोस्तों कि देश में एक नया देश बनाएंगे, गुजरात मॉडल बनाएंगे। कौन सा गुजरात मॉडल बनाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को ये जवाब दें। समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों, आज देश की जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महंगाई बढ़ा देने सब कुछ
ठीक हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गज नेता, वो विवादित बयान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाना छोड़ दो, पैदल चलो, उससे सेहत अच्छी होगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि गैस के बजाय भैया चूल्हे पर खाना बना लो। सोचिए दोस्तों, इस तरीके गधापंथी के सवाल की जो जवाब है वो आप उम्मीद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रख सकते हैं। एक तरफ बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ इनके दावे फुस हो जाते हैं। समझ में ये नहीं आता है कि बीजेपी दोस्तों समझदार है या फिर देश की जनता को बेवकूफ समझ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल किसान पीछे नहीं हटने वाला। जी हाँ, मोदी सरकार एक बात समझ ले कि इस किसान को अगर बदनाम करने की कोशिश की तो बखिया उखेड़ देंगे। जी हाँ, अगर धरने तक पहुंचने की कोशिश की तो फिलहाल बक्खल उखेड़ देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत की ये लैंग्वेज जो है लोगों को काफी पसंद आती है। इसी लैंग्वेज में, हरियाणी लैंग्वेज में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेता दिया। उनका कहना है कि बीते दिन जो दोस्तों हंगामा हुआ था, जो किसानों को जानबूझकर बीजेपी के नेता दोस्तों उकसाने गए थे, उसको लेकर अब राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने दोस्तों एक के बाद एक 3-4 ट्वीट कर मोदी सरकार को साफ चेता दिया कि अगर किसानों को पीछे हटाने की कोशिश की तो इस सरकार की सबसे बड़ी गलती हो गई है। आपको बता दोस्तों, किसानों से हाथ पैर जोड़कर ये लोग वोट मांगने वाले लोग हैं और आज उन्हीं किसानों को आग दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जो हाथ जोड़कर लाते जूते खाकर भी किसानों से वोट मांगने जाया करते थे। आज जब किसान दोस्तों पिछले 8 महीने से ये मानकर चलिए 1 साल ही होने वाला है दोस्तों, 1 साल से किसान यहां पर बैठे हो लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। उसके बाद भी दोस्तों किसान नेताओं की जो हिम्मत है, जो किसानों की, वाकई में काबिल तारीफ है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पैसे और जिस तरीके सरकारी संस्थाओं पर दबाव बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग अभी चुनाव आयोग में कुछ नए लोग जो शामिल हुए, उनसे हमें उम्मीद है कि फिलहाल वो निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। आपको बता दोस्तों, दरअसल ये बात जब से तुल पकड़ गई है, जब से भारतीय जनता पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने सपा नेता की जमकर कुटाई करी, जबकि सपा नेता दोस्तों अपना नामाकरण दर्ज करने गए थे, लेकिन उनको दोस्तों नामाकरण दर्ज नहीं करने दिया गया। इस सब में दोस्तों जो एक शर्मनाक हरकत थी वो ये कि खाकी वहां पर चुपचाप खड़ी रही, मूर्ख दर्शक बनी हुई। सवाल ये उठता है दोस्तों कि पुलिस वालों को तनख्वाह किस बात की मिलती है? क्या आप देश की जनता कोई भी हो, चाहे वो सपा नेता हो, बीजेपी नेता हो, कांग्रेस का नेता हो या आम आदमी हो, क्या आपको इसी बात की तनख्वाह मिलती है कि आप लोगों को पिटता हुआ देखे? माना कि वो बीजेपी नेता थे, लेकिन किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आम आदमी को हाथ लगा दे। किसने आपको यह हक दिया कि आप आम आदमी को पीट रहे हो? सामने वाले को आप जो अपना नामाकरण दर्ज नहीं करने दे रहा है, क्या ये तानाशाही नहीं है? अभी कुछ दिन पहले बीजेपी वाले बहुत तेज चिल्ला कर कह रहे थे कि ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा फैलवाती है। मेरा सवाल बीजेपी से यह है कि क्या अब उनकी आंखों में भभूत घुस गया या फिर वो अंधे हो गए? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करती है और जो चोंगा पहन के संत बनने की कोशिश करती है, आज ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की काली करतूतें लोगों के सामने। जो लोग ममता बनर्जी पर उंगलियां उठाते हो, पानी में डूबकर मर जाओ या फिर अपनी आंखों को अंधा कर लो। जी हां, जो अंध भक्त बीजेपी का साथ दे रहे थे, अब वो इस पर क्या बोलेंगे? अब कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी की दलाली में इतनी व्यस्त हो गई है गोदी मीडिया और ये अंध भक्त कि फिलहाल इनको विपक्ष की हरकतें दिखाई देती है, लेकिन जो बीजेपी कर रही है उस पर आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं लोग। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले पूरी मीडिया को चलाती है केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोगों ने ममता बनर्जी भड़क गई हैं। आपको बता दोस्तों बीते दिन उन्होंने एक स्टूडेंट कार्ड लॉन्च किया था, जिसके दौरान कुछ महिला पत्रकारों ने दोस्तों बार बार जो बंगाल में हिंसा कराई थी दोस्तों, जबकि वो हिंसा बीजेपी ने कराई थी। अगर आपको न याद हो तो मैं आपको एक बार याद करा देना चाहता हूं कि उस बंगाल हिंसा में दोस्तों जिनकी जाने गई थी वो बीजेपी के लोग नहीं थे, बल्कि टीएमसी के लोग थे। जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी दोस्तों, आज उस भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से पोल पट्टी खुल चुकी है। नरेंद्र मोदी अपने दिग्गज से दिग्गज नेताओं को पश्चिम बंगाल लेकर गए। गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दूं जेपी नड्डा, सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ, इन सबको ले जाने के बावजूद मोदी जी के हाथ में ठेंगा लगा है और यही सरकार, मोदी सरकार को यही बात चुप सी गई है। जी हां, शुभेंदु अधिकारी भी एक तरीके नंदीग्राम से आ रहे थे, यह ममता बनर्जी का कड़ा दावा था, लेकिन उसके बाद भी जो यहां पर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को जिताया गया दबाव बनाकर। सवाल यह नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी जीती थी, सवाल यह है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी की तीसरी बार जीत हजम नहीं हो रही है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो दो कह रही थी चिल्ला के 2 तारीख को ममता बनर्जी की विदाई हो जाएगी। समझ में यह नहीं आता दोस्तों कि बीजेपी के नेता अब कहां मुंह छुपाकर घुस गए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मायावती का कांग्रेस पर भयंकर हमला, सॉरी मायावती का दोस्तों बीजेपी पर भयंकर हमला। काफी दिनों बाद ऐसा लग रहा है दोस्तों मायावती जागी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते काफी दिनों से शांत चल रही मायावती का बीजेपी पर गुस्सा फूट गया। मायावती का कहना है कि फिलहाल बीजेपी सेम टू सेम कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है, इसको बदनाम अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल दोस्तों मायावती का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके किसान सड़कों पर बैठा है, आम आदमी परेशान हो रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर जनता परेशान है, इसको लेकर दोस्तों मायावती ने मोदी सरकार को घेर लिया। उनका कहना है जिस तरीके से बीजेपी जो है कांग्रेस की राह पर चल रही है, यह बात कहना गलत नहीं होगा कि इनका हाल बुरा होगा। जी हां, इंदिरा गांधी से भी बुरा हाल होने वाला है मोदी जी का। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते बीते दिन जो यहाँ पर मायावती भड़क चुकी है। दरअसल बीजेपी के कई नेताओं ने मायावती के खिलाफ दोस्तों ऐसा बयान दिया कि फिलहाल वो कमजोर हो चुकी है और उनकी पार्टी में अब दम नहीं रहा है, जिसको लेकर दोस्तों मायावती भड़क गई और उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। आपको बता दोस्तों मायावती काफी दिनों से शांत पड़ी हुई थी। माना जाता है कि मायावती का जो पिछले साल का जो उन्होंने 5 साल पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों, यानी कि जो पिछले बार के चुनाव में जो उनका प्रदर्शन रहा है वो काफी ज्यादा निराशाजनक रहा था। आपको बता दोस्तों उनकी पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिल पाई थी, जिसको लेकर अब मायावती को काफी कमजोर माना जा रहा था, जिसको लेकर मायावती ने मोदी सरकार को घेरते हुए साफ कह दिया है कि इस सरकार का विनाश होना तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता चंद्रशेखर रावण का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो देश के हित में नहीं उसको अपना समर्थन कभी नहीं देंगे। जी हाँ, देश की जनता के साथ धोखा कभी नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते चंद्रशेखर रावण ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल हम उस पार्टी को अपना समर्थन देंगे जो देश के हित में काम करेगी। आपको बता दें चंद्रशेखर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ना मुसलमानों की है, ना किसान की है, ना हिंदुओं की, ना आम जनता की। जिस तरीके से आज बीजेपी अपनी तानाशाही दिखा रही है, ये सेम टू सेम दोस्तों आपको बता दें अंग्रेज किया करते थे। जी अब काले अंग्रेज आ गए हैं, जो कि जिस तरीके से यहां पर आम आदमी पर दोस्तों कब्जा जमा रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप आम जनता से वोट मांगने जानते हो, आम जनता के खिलाफ ही आप साजिश रचते हो, आम जनता के खिलाफ महंगाई बढ़ाते जा रहा हो। आपके नेता जो कहते हैं कि फिलहाल महंगाई तो आएगी, जी हाँ शेर पाला है तो उसका खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। भैया कौन से शेर की बात कर रहा हो? क्या उसी शेर की बात कर रहा हो जो चीन के आगे अपने घुटने टेक चुका है? क्या उसी शेर की बात कर रहा हो जिसने लोगों को मौत के मुंह में मरने के लिए छोड़ दिया था? क्या उसी शेर की बात कर रहा हो जिसने मुसीबत आते देख अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था? गृह मंत्री अमित शाह तब कहां पर थे? नरेंद्र मोदी तब लोगों के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? यह सवाल मेरा दोस्तों जनता से कि जो अंध भक्त अभी भी इस वीडियो को देख रहा होंगे वो अंध भक्त अपना मुंह छुपाकर दड़बे में बैठ जाएं या फिर इस सवाल का जवाब देकर जाएं कि जब देश में आपातकाल हो गया तो दोस्तों एक तरीके से ये कह सकते हैं इमरजेंसी हो गई थी, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के चुनाव हारने के बाद कहां मुंह छुपाकर बैठे हुए थे? नरेंद्र मोदी से लोग सवाल पूछ रहे थे कि जवाब दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी ने अपनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? अगर नरेंद्र मोदी एक सच्चे पीएम होते, अगर उनके अंदर लोगों के सवालों के जवाबों को देने की हिम्मत होती दोस्तों, लोगों को कि आंखों से आंखें मिलाकर सामने जवाब देते, तब मैं मानता दोस्तों कि नरेंद्र मोदी एक सच्चे पीएम है। लेकिन जिस तरीके से आज देश को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से बड़ा योगदान रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, कृषि मंत्री का एक बार फिर से विवादित बयान। बोले फिलहाल कानून वापस नहीं होंगे, किसानों से बात करने के लिए राजी। आपको बता दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से एक बार विवादित बयान देते हुए कहा है कि हम किसानों से आधी रात भी बात करने को तैयार है, लेकिन तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि दोस्तों किसान के लिए ये काले, सरकार के लिए काले कानून नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है ये जो कानून बनाए गए ये किसानों के हित में बनाए गए, इसलिए इनको वापस नहीं लिए जा सकता। नरेंद्र सिंह तोमर से मेरा सीधा सवाल है दोस्तों कि नरेंद्र सिंह तोमर इसमें कौन सा एक ऐसा पॉइंट बता दें जो किसानों के हित में जा रहा हो। मंडियां खत्म हो जाएंगी, जो छोटे दोस्तों बेसिकली लोग जो छोटे लोग मंडी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनका पूरी तरीके से वंटा ढाल हो जाएगा, छोटा किसान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर बस ये बता दें कि इसमें कौन सी एक ऐसी अदृश्य लाइन है जो हमको दिखाई नहीं दे रही, या वो लाइन मिस्टर इंडिया बन चुकी है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हैं और आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।